science. Students, today in this video we are doing our next topics of our chapter 6, that is square and square roots. Okay, in the last video we have learned about the squares and what is square, and we have learned about the squares up to 20. Clear? Now in this video we will do properties of square numbers. We will do properties of square number. We will do four properties, and on the basis of these four properties you will do the questions in your exercise. Okay, you will do questions in your exercise. सबसे पहले हम करने वाले हैं यूनिट डिजिट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर्स लिख लेते हैं. 1 square that will be 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81, 10 square 100. So ये क्या है, 1 to 10 के स्क्वायर्स. अब यूनिट डिजिट प्रॉपर्टी में हम क्या करने वाले हैं, अब ध्यान से देखना, जो हमारे स्क्वायर नंबर है उनका यूनिट डिजिट क्या है, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0. ओके, मैं क्या लिख रहा हूं, देख ध्यान से सुनना. यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर, जैसे अब 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का अगर 4 का स्क्वायर करें तो 6 है, यूनिट डिजिट ओनली. 5 का करें तो यूनिट डिजिट 5, 6 का स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट 6. ओके, इस तरह से. इसका क्या मतलब है, इसका क्या यूज होगा, जैसे तुम्हें कहा जाए यू हैव टू फाइंड 272. इस नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो उसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो. अब ऐसे केस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस पूरे नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट सी दैट अगर हम हमारे 2 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या था, 4, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 4 ही होगा. क्लियर? और एग्जांपल करते हैं, जैसे कोई भी नंबर है 3 7 9 स्क्वायर. अब मुझे पता है 9 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आता है, 1. तो इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1. क्लियर? तो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, उस नंबर के स्क्वायर करने, अगर उस नंबर का स्क्वायर करना और उसकी यूनिट डिजिट बतानी है तो हमें सिर्फ क्या करना है, उस नंबर की यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है, और उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो ही हमारी क्या होगी, उस पूरे नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी. क्लियर हो? बहुत इजी. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है हमारी, जिसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस करेंगे अपनी एक्सरसाइज में. क्लियर स्टूडेंट्स? Now we are doing our next property, that is perfect square. Okay, perfect square. अब उसमें भी हम क्या करेंगे, इसके यूज करते हैं perfect square. Okay, perfect square numbers, perfect square numbers. ध्यान से देखते हैं, perfect square नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो ध्यान से देखते हैं. perfect square यूनिट का, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट या तो वो 1 होगा, या वो 4 होगा, या वो 9, या वो 6, या वो 5. 6 रिपीटेड है, 9 रिपीटेड है, 4 रिपीटेड है, 1 रिपीटेड है, एंड लास्ट वन इज 0. इन नंबर्स को ध्यान से देखो, 1 4 9 6 5 0. अगर एक नंबर का लास्ट डिजिट इन 6 डिजिट में से है तो ही वो नंबर क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. क्लियर और नॉट? ध्यान से समझते हैं. जैसे अगर मुझे कोई भी एक नंबर देता है, जैसे 196, आपसे पूछा जाए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है. अच्छा, हमसे पूछा जाए 197, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, because its unit digit is 7, and अगर यूनिट डिजिट इन डिजिट्स में से नहीं है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. ठीक है, जैसे अगर मैं पूछूं 22,
या 2 2 2 2 2 ये ले लेते हैं तगड़ा नंबर, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो मतलब ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा या 6 9 4 1, इनमें से कोई भी डिजिट होगा तो ही वो नंबर क्या हो सकता है? परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या अगर एक नंबर जिसका यूनिट डिजिट इन डिजिट्स में से हो तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा? ऑलवेज नो। अगर एक नंबर जिनका यूनिट डिजिट ये हो, इन डिजिट्स में से हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। वो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। इसको समझते हैं। देखो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर होता है, तो ये 14 का स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। बट अगर मैं ले लेता हूं 166, इसका भी तो लास्ट डिजिट 6 है, पर ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इट मींस ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 1 4 9 6 5 या 0 आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और अगर इन डिजिट्स में से कोई डिजिट नहीं आया तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। समझे मेरी बात? तो ये डिजिट्स अगर यूनिट डिजिट पर है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि होगा, वो हो सकता है। और अगर इन डिजिट्स में से कोई डिजिट नहीं है यूनिट प्लेस पर तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। ठीक है? तो इस तरह के हम क्या करेंगे? अपने क्वेश्चंस करेंगे अपनी एक्सरसाइज में इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड। चलो अब क्या करते हैं? अपनी अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। हमने 2 प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट डिजिट प्रॉपर्टी और परफेक्ट स्क्वायर। अब बात करते हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्रॉपर्टी। ओके, अब मान लेते हैं हमारे पास कोई बड़ा सा नंबर है, लाइक 1 1 2, हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई बड़े नंबर के स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर्स यूजिंग प्रॉपर्टी। हम उसका जो स्क्वायर है वो प्रॉपर्टी का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं 112 को क्या लिख सकता हूं? 100 प्लस 12 स्क्वायर ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। अब हमने प्रॉपर्टीज की है ना, हमने किया है कि a प्लस बी, अगर मैं इसको a ले लूं, इसको b ले लूं, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है? किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? तो a कितना मेरा 100, b कितना है 12 स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 100 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 2 into 100 into 12। तो 100 का स्क्वायर 10,000, 12 का स्क्वायर 144, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 to the 24 into 100 2400। इनको ऐड कर देते हैं 10000 2400 and 140 445, है ना? 44521 कितना आ गया? 12544। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अलग से। 112 112 422 211 211 44521, है ना? तो 112 का जो स्क्वायर है यही है 12544 12,545। तो यहां से हमने क्या सीखा कि हम एक नंबर का जो स्क्वायर है वो मल्टीप्लाई करके तो निकाल ही सकते हैं, पर हम उसे प्रॉपर्टी की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। वी कैन यूज प्रॉपर्टी टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। क्लियर और नॉट? हम प्रॉपर्टीज का यूज करके भी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी? थर्ड प्रॉपर्टी। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी? थर्ड प्रॉपर्टी। अब जो हम करने जा रहे हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं? अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब ये क्या चीज है? मैथमेटिक्स में अगर किसी दो नंबर का स्क्वायर का सम थर्ड नंबर के इक्वल हो जाए, आई एम रिपीटिंग, किसी दो नंबर के स्क्वायर का सम अगर थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? पाइथागोरन ट्रिपलेट। जैसे एक बात समझते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं इसको। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दो नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 3 स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 स्क्वायर 16, मल्टीप्लाई करेंगे 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर
25 होगा, 25 का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर होगा। तो यहां पर 3, 4 और 5, 3, 4 एंड 5 ऐसे नंबर है जिनको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3, 4 और 5 क्या है हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इट मींस इफ द स्क्वायर ऑफ two number, if we sum the square of the two number that is equal to square of another number, then these three numbers will called as the Pythagorean triplet। Pythagorean triplet, ठीक है, इतना समझ आया। तो इस तरह जैसे मैंने 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन बनाया, ऐसे बहुत सारे और कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, 10 स्क्वायर के इक्वल। ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी 6, 8 और 10 भी क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसी तरह से और बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आते हैं। अब क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ना क्या होता है कि थोड़ा सा अलग आता है। क्वेश्चन कैसे आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, उसमें क्या रहता है, सिर्फ एक नंबर देते हैं। लाइक पाइथागोरियन ट्रिपलेट में अगर तुम्हें कहा कह दिया जाए कि यू हैव गिवन ओनली, जैसे इसी में देखते हैं, इसी में हमें कह दिया जाए इफ वन नंबर इन द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 6, फाइंड द अदर टू नंबर। आई एम रिपीटिंग, इफ वन नंबर इन द पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर्स इज 6, देन फाइंड द अदर टू नंबर्स। तो हम किन नंबर्स का यूज करते हैं, 2m, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1। अब ये क्या है, एक्चुअली ये क्या है, अगर हमें सिर्फ एक नंबर गिवन हो, उससे बाकी 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर निकालने हो, तो हमारे पास ये क्या है, नंबर्स है, स्टैंडर्ड नंबर्स है, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अदर 2 नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मेरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर क्या है, 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर है। कैसे करेंगे, अब एक नंबर यानी 2m is equal to 6, यहां से m कितना आ जाएगा, 6/2, that will be 3। यानी मेरा एक नंबर तो आ गया 3, एक नंबर तो कितना आ गया, 3 आ गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से। अब दूसरा नंबर क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस m कितना है 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 3 स्क्वायर है 9, 9 माइनस 8, तो यानी मेरा दूसरा नंबर क्या होगा, 8 होगा। m स्क्वायर प्लस 1, m is 3, 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 प्लस 1, that will be 10। तो मेरा थर्ड नंबर क्या होगा, 10। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, by using these numbers we can find the Pythagorean triplet numbers। Pythagorean triplet के others number हम find out कर सकते हैं by using these numbers, by using this formula we can say that we can, by these numbers we can easily find the Pythagorean triplet। okay, clear students। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज की है स्क्वायर नंबर्स की। इसके बाद हम कुछ और भी प्रॉपर्टीज करने वाले हैं जिनका हम यूज करने वाले अपनी एक्सरसाइज में। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। बिफोर स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर नंबर बिकॉज वी विल यूज दैट प्रॉपर्टीज इन आवर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्लियर।